23 अप्रैल सन 2024 को हुई थी। अच्छा, फिर तब से इन लोगों की आपस में लड़ाई चलती रही। थाने में तो शिकायत किसी ने की फोन किया था, मैंने करी थी पहले, उनकी मम्मी ने। और क्यों बन रहती थी पति पत्नी? ऐसे में आपने थोड़ी बहुत तो होती रहती है, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने आवाज बोला, रोटी हम नहीं खाई, अपने बच्चा मम्मी ने पता नहीं क्या बोला, ये बोला क्या ना बिटिया अगर आज तुम नहीं गए तो तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो वो भी बताओ क्या करे, वो जाने को नहीं थी। अब वो बाद में गेट हम लोग रोका गया। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और शाहजहांपुर में बीती रात कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजीजगंज में कलयुगी पत्नी से तंग आकर पति ने कर ली आत्महत्या। और यूं ही नहीं करी, लगभग 1 साल पहले 23/4/2024 को कीरत कुमार वर्मा की शादी हुई थी शैलेंद्र से। और इसके साथ साथ 1 साल भी नहीं बीता और शैलेंद्री जो कि कीरत की पत्नी थी, उसने और उसके मायके वालों ने कीरत के परिवार वालों का जीना हराम कर दिया। और इसके साथ साथ आए दिन नए से नए झगड़े पत्नी करने लगी मायके वालों के कहने पर। लेकिन कीरत अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, बेतहाशा प्यार करता था और ये कहता था कि तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन इसी का नाजायज फायदा उठाया शैलेंद्री ने जो कि कीरत की पत्नी थी, और नाजायज फायदा उठा के आए दिन दबाव डालने लगी कीरत के ऊपर कि अलग रहो, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माता से कोई ताल्लुक न रखो। और जब कीरत ने इससे इनकार कर दिया तो उसने पुलिस का शिकंजा कसना चालू करा दिया। हालांकि महिला का साथ दिया, मायके वालों ने भी अपनी लड़की को इतना चढ़ाया कि लड़की ससुराल में तांडव करती थी, जिससे कीरत के साथ साथ कीरत की मां का भी बुरा हाल था। और इसी का दबाव बनाते हुए कीरत की पत्नी शैलेंद्री ने इतना नाजायज फायदा उठाया कि महिला थाने में शिकायत कर दी। लेकिन 1 साल शादी को क्या हुआ, मानो खुशियां तो बहुत दूर की बात, गम ही गम मिले। और इसके साथ साथ महिला थाने में कीरत की पत्नी शैलेंद्री ने अपने मायके वालों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन महिला थाने में पुलिस ने बुलाया कीरत को और कीरत के परिवार वालों को और कहा सुलह समझौता कर लो और अपनी पत्नी को ले जाओ। लेकिन पत्नी को लाने को तो तैयार था कीरत, लेकिन जो पत्नी के मायके वाले थे वो ये कहते थे कि छुटौती कर लो। लेकिन कीरत का ये कहना था कि हमने शादी छोड़ने के लिए नहीं करी है, हमने शादी निभाने के लिए करी है। हम शैलेंद्री को नहीं छोड़ेंगे, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठाया पत्नी की ससुराल वालों ने और दबाव बनाया। और आखिरकार क्या हुआ, मायके वालों को लाकर कीरत की पत्नी ने मायके वालों को बुलवाकर तांडव कराया कीरत के ऊपर और कीरत के परिवार वालों के ऊपर। लेकिन जब इन सब बातों से तंग आ गया कीरत, तो बीती रात उसने सुसाइड कर लिया, खुद ही गोली मार ली उसने अपने कीरत ने। और पत्नी शैलेंद्री मायके में थी। लेकिन जिस समय उनने सुसाइड करा कीरत ने, तो मोहल्ले में हड़कंप मच गया। कीरत की उम्र लगभग 25 साल और 1 साल शादी को हुआ। और मोहल्ले वासियों का ये कहना था कि कीरत बेहद भला लड़का था। परिवार वालों का भी ये कहना था कि हमारा बेटा, हमारा भाई बहुत बेहतर था। लेकिन उसने अपनी पत्नी को वो बेतहाशा चाहता था शैलेंद्री को, लेकिन शैलेंद्री इग्नोर कर देती थी। कलयुगी पत्नी अपने पति के प्यार को समझ न सकी और पत्नी ने क्या करा, सोचा पति हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो नाजायज फायदा उठाना चालू कर दिया पत्नी ने। और कीरत ने उसकी बात को नहीं माना तो पुलिस थाना करा। और आखिरकार जब कीरत जिंदगी से हार गया और उसको ये लगने लगा कि ये पत्नी हमारी जल्लाद है, ये पत्नी नहीं है, ये डायन है, ये पत्नी नहीं है, ये हमारे परिवार वालों को फंसवा देगी और हमारा कहना नहीं मानेगी, इसी बात से तंग आकर कीरत ने अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त कर लिया। तमंचे से खुद ही गोली मार ली। परिवार वालों में कोहराम और कोहराम के साथ साथ
कीरत के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन जल्लादनी पत्नी के परिवार से कोई भी नहीं आया। बीती रात का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, मोहल्ला अजीजगंज कोतवाली क्षेत्र का। लेकिन 1 साल हुआ शादी को। शायद परिवार वालों को यह पता होता कि शादी हो के घर की बर्बादी शुरू हो जाएगी तो शायद ये नहीं करते। लेकिन अमूमन ज्यादातर आपको बता दें, इस कलयुग की शादी में शायद ही कोई पत्नी ऐसी होगी जो अपने पति और अपनी ससुराल वालों की सेवा करेगी। और जहां पर आपको बता दें, मायके वाले अपनी लड़की को बढ़ावा देंगे, उस लड़की का घर जिंदगी में बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार होगा मायके वालों का। इसीलिए ना तो पत्नी की इज्जत करेगी और ना ही पत्नी के परिवार वालों की। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, कीरत की 1 साल शादी को हुआ और बेवफा पत्नी निकली जल्लाद, और उसी के गम में कीरत ने कर लिया सुसाइड, आत्महत्या। फिर क्या क्या हुआ और किस तरीके से परिवारों के ऊपर गम का पहाड़ टूटा, विस्तार से देखिए। क्या हुआ? नीचे नहा देते हमने तो आवाज गई इधर भागी आवाज सुनी। खाली बहुत अरे रुक जाओ, पहले वो पूछना। ये दरवाजा किसने खोला? तुमने? हमने नहीं खोला, मेरे जा लड़का ने खोलो दैया, मेरा जय लड़का पूरा बंद था, पूरा में थोड़ा बंद था भाई। थोड़ा बंद तो जरा तू भी नीचे था। ये भी कब हुआ? कुछ झगड़ा हुआ हो? थाने में तो शिकायत किसी ने की फोन किया था, मैंने करी थी पहले, उनकी मम्मी ने। उनकी मम्मी और क्या नाम? क्यों बंद रहती थी पति पत्नी? ऐसे में आपको थोड़ी बहुत तो होती रहती है, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने आवाज बोला, रोटी हम नहीं खाई, अपने बच्चा मम्मी ने पता भैया क्या बोला? ये बोला क्या ना, बिटिया अगर आज तुम नहीं गए तो तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो वो भी बताओ क्या करे, वो जाने को नहीं थी। अब वो बाद में गेट हम लोग रोका गया थाने पर। हाँ जी, ये दोनों एक साथ गए यहाँ पे। हाँ। और कोई नहीं गया था इसके साथ? नहीं, हम गए थे, भाभी गई थी, भैया गए थे। क्या नाम तुम्हारा है? सूरज। हाँ भैया, हाय दैया, हाय मेरे हाथी यार रे, कल तो मेरा भाई कमाएगा नहीं, खाएगा क्या बताओ? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई ने जो है ये जो सुसाइड करा है, किस लिए करा और क्या हुआ था? वो कह रहे थे कि मेरी बीवी कहीं ना जाए, घर वाले। कितना समय शादी को हो गया था? 23 अप्रैल 2024 को हुई थी। अच्छा, फिर तब से इन लोगों की आपस में लड़ाई चलती रही, पति पत्नी की? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? रोटी नहीं दी और कहा कि अलग हो जाओ, तो मम्मी मेरी अलग भी हो गई। अच्छा, मम्मी अलग भी हो गई। जी। तो उसके 1 मिनट, इसकी पत्नी को कौन भड़काता था, क्या करता था? वो अपने मायके ही जाती थी। अभी इससे पहले क्या हुआ? 8 दिन पहले क्या हुआ था? वो अभी 15 तारीख को मम्मी मेरी शादी में चली गई, और आप हम तो लोग नीचे थे, हम लोग अलग थे, इसलिए आए नहीं छत पे। और लोग में आपस में विवाद हुआ, उन्होंने कहा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो, इतने चिल्लाती थी बस। अच्छा, इसकी बीवी जो है जी। और मेरा भाई उन्हें बहुत चाहता था, बोलता था जो चीज पे हाथ रखोगे वही दिलाएंगे हम। तो उसके मैके वाले क्या घर बनने नहीं देते थे क्या? जी। आज क्या हुआ था बेटा? आज अभी वो तो चला गया, वो तो चली गई थी। चली गई थी, फिर इनने क्या करा? इनने कै बजे कमरे में आया? जी 6:30 बजे करीबन आए होंगे। अच्छा, कमरे में? जी 6:30 या 6:40 तक आए होंगे घर पे। खाना बना खाया था? खाना नहीं बना रहे थे, हम तो नीचे ऐसे ही पड़ा है, सुबह खाया था। कल दवाई भी ला के दी हम लोगों ने। मतलब ये पत्नी के गम में ही रहता था है? जी। ये चाहता था लेकिन कि मेरी पत्नी ना कहीं जाए, लेकिन वो नहीं चाहती थी। जी वो नहीं चाहती थी। मैके वालों पे चलती थी वो? जी। तो मायके वाले मम्मी पता नहीं तुम्हारी आए भी थे वो लोग, लड़की वाले, क्या कुछ उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करा था? वो लोग आए, हम लोग तो सो रहे थे, और अंदर भी आए, पता भी नहीं लगा। वो कब आए थे? वो रात के कम से कम 12:30 या 12:40 तक आए होंगे। कल की रात में? नहीं, परसों की रात में। परसों की रात। जी। तो उन्होंने आके क्या कराया? वो पता ही नहीं लगा, हम लोग तो सो रहे थे, और आए तक घर तक आए, अंदर तक भी आए। तो अपनी बेटी को ले गए क्या वो?
नहीं, वो फिर महिला थाने में बुलाया गया 16 तारीख को मेरा भाई, और वो गई भी भाभी हमारी 16 समझौते के लिए। जी और फिर उसके बाद तुम्हारी भाभी यहाँ आई या नहीं आई? नहीं आई हैं, वो वहीं से चली गई अपने घर। तो इसी के टेंशन में रहा। जी, उनकी मम्मी ने कहा कि वरना मेरे साथ चलो, वरना हम तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। बेटा, तुम्हारी निगाह में लड़की की तरफ से कौन कौन दोषी है? कौन कौन नहीं चाहता था तुम्हारे भाई का घर बसे? ये लोग लड़ाई में आए भी नहीं, लड़की चाहती थी या लड़की के परिवार वाले भी चाहते थे? परिवार वाले भी चाहते थे, वो भी चाहते थे कि कौन मेरा लोग थे? हिसाब हो परिवार जाए। के कौन लोग थे? क्या नाम था उनके उनका? भैया भी हैं, भाभी भी हैं, और उनकी मम्मी भी हैं। नाम बताओ ना। मम्मी का नाम राजेश्वरी और भैया का नाम अमित और भाभी का नाम पूनम है। अच्छा, इनके पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। 2 साल हो गया। किस चीज़ का दबाव बनाते थे बेटा ये? जी तो आपके भाई पे किस चीज़ का दबाव बना रहे थे? भाई कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। शादी के बाद कितने समय तक रही यहाँ पे? ये आती थी, चली जाती थी, यहाँ आती थी, कहाँ पे चली जाती ससुराल? मैं कहाँ पे? थी। सतमा सतमा। निगोई पास है। तो आपके भाई अलग भी रहने लगा था, फिर जी, क्या दिक्कत हो उन्होंने रही कहा थी? कि अपने भाई बहन को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, हम लोग अलग भी हो गए, तब भी ये लोग Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.